आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। आईजी बीएसएफ अशोक यादव ने पुलवामा जिले का दौरा कर हिफाजती सूरत हाल का लिया जायजा। कहा 250 से 300 दहशतगर्द सरहद के उस पार से दरअंदाजी के लिए है तैयार। डीजीपी ने श्रीनगर में अवामी दरबार किया मुनक्किद। कहा जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के वाक़ात ना के बराबर, दहशतगर्दी के वाक़ात में आई है कमी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एग्जीक्यूटिव इजलास में 2 करारदादें की गई मंजूर। रियासत का दर्जा बहाल करने और असेंबली इंतखाबात जल्द कराने का किया गया मुतालबा। और जम्मू कश्मीर के मौसम में देखी जा रही है तब्दीली। बालाई इलाकों में दर्ज की गई ताज़ा बर्फबारी। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। मुगल शाहरा हुई गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद। अब खबरें तफसील से। आईजी बीएसएफ अशोक यादव ने आज जिला पुलवामा का एक दौरा किया है। यहाँ उन्होंने हिफाजती सूरत हाल का जायजा लिया है। जिला अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि तकरीबन 250 से 300 दहशतगर्द सरहद के उस पार लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं, जो जम्मू कश्मीर में अंदाजी के मुंतजर हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में सिक्योरिटी फोर्सेस और कश्मीरी अवाम के दरमियान राब्ता मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर लोग हमारे साथ ताउन करें तो हम तरक्याती सरगर्मियों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपको पता है कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर और एलसी को कवर करता है, उसको डिफेंड करता है। और वहाँ पे बॉर्डर इलाके में बहुत सारे बॉर्डर विलेजेस होते हैं, उनसे अच्छे रिलेशन बनाने के, उनकी जो ज़रूरतें समझ के उनको पूरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से भारत सरकार द्वारा सिविल एक्शन प्रोग्राम के द्वारा जो हमको निर्देश मिलते हैं और फंड्स मिलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो गांव वालों की जिस तरह की ज़रूरतें हैं उस तरह की ज़रूरतें हम पूरा करें। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक विशेष मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हम लेके आए, हमारे बीएसएफ के, हमारे आर्मी और एयरफोर्स के और सिविल डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जिससे कि यहाँ पे गाँव वाले जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, वो अपनी समस्या बता सके और उनका संविधान हम दे दें और उनको दवाइयाँ बता दें। यहाँ के बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उसके तहत हमने 20-20 बच्चों के लिए 2 प्रोग्राम रखे हैं, दो हफ्ते के, जिसमें एक कंप्यूटर स्किल्स और एक कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसका एक प्रोग्राम रखा हुआ है। ये लास्ट ईयर भी किया था और हमारे साथ आईसीआईसीआई हमारे लिए इस प्रोग्राम में एज ए स्पॉन्सर आते हैं और उन्होंने अभी ये 2 स्कूल के लिए 8 और 7 टोटल 15 कंप्यूटर डोनेट किए हैं स्कूल के लिए, जिससे कि जो पिछले साल हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था वो प्रोग्राम कंटिन्यू रहे और बच्चे अपनी स्किल को बढ़ाते। बॉर्डर एरिया में हम बहुत ही चौकसी से, हमारे बहादुर जवान बहुत ही अलर्टनेस से काम करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन के किसी भी तरह के कोई भी अटेम्प्ट होते हैं तो हम उसको दुष्कार करते हैं और वही कोशिश हमारी इस साल भी जारी है। कितने मिलिटेंट तैयार है सर बॉर्डर क्रॉस के लिए? बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए अराउंड 250 से 300 लॉन्चिंग पॉइंट पे मिलिटेंट्स इंटेलिजेंस इनपुट्स के अनुसार हैं, लेकिन हमने बहुत ही मुस्तैदी से आर्मी के साथ सभी वल्नरेबल पैच को बड़े अच्छे से डोमिनेट किया हुआ है और ये हमको पूरा विश्वास है कि हम किसी भी तरह के ऐसे भी कैसा भी इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हो उसको नाकाम। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि लोगों से हमारा जुड़ाव पहले भी था और अभी बहुत इंक्रीज हो रहा है। सो अगर लोकल पॉपुलेशन हमारे साथ चलती है तो हम डेवलपमेंट को और अच्छे तरीके से ले जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल RR सवेन ने आज श्रीनगर में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया है, जिसमें उन्होंने अवामी शिकायत सुनी है और उनके हल की यकीन दहानी करवाई है। जिस दौरान उन्होंने जिला अबलाग से बात करते हुए कहा है कि कश्मीर में अब पत्थरबाजी के वाक़ात ना के बराबर रह गए हैं। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के वाक़ात में भी कमी रूनुमा हुई है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में हालात मामूल पर रहने से तरक्याती काम और सयाहों की तादाद भी यहाँ बढ़ रही है। देखिए, अगर आप मुझे पूछते हैं ये बात सिक्योरिटी सिचुएशन की मेज़रमेंट में, हम सब मानेंगे इस बात को कि सड़क पर जो ऑर्डर है वो भी एक सिक्योरिटी सिचुएशन की हिस्सा है। हमारे ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का कहा है
कि स्टोन पेल्टिंग इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, हमारा हाई कोर्ट ने कहा है, क्योंकि हियर द स्टोन पेल्टिंग वाज नॉट कनेक्टेड ऑलवेज विथ पब्लिक सर्विसेज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, माने बैड गवर्नेंस, माने हाँ पुअर सर्विसेज सरकार की, उस पर कम था। दूसरा चीज़ हमेशा आप उस पर घुस जाते थे। तो मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे हिसाब से ऑर्डर है तो उससे सबों की सहूलियत है। हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, दुकानें खुली रहती है, टूरिज़्म होता है, ट्रेड होता है, कमर्स होता है, इंडस्ट्री होती है, तो वो तो है, उससे इनकम बढ़ती है सोसाइटी की। पे एक क्वासी जुडिशियल काम तो करता ही है। थाने में कोई आता है अगर, तो किसी के खिलाफ अगर कंप्लेंट लेके आता है तो उसमें एक क्वासी जुडिशियल एफआईआर दर्ज करना है नहीं करना है, वो भी अपने आप में एक क्वासी जुडिशियल हाफ एडजुडिकेटिंग टाइप का काम होता है। तो उसमें एक के हक में होता है, एक के हक में नहीं होता है। ये काम ही ऐसी है कि आप हर एक को खुश नहीं रख सकते, पर इंसाफ देने के लिए अपना नियत अगर साफ़ है तो हम कोशिश करेंगे कि हम सुनेंगे, हम हर एक का एफआईआर दर्ज करें। कल फिर चोर आके कहे हमें कि साहब छोड़ दो हमें, तो फिर दूसरे का क्या करेंगे? तो हमारा काम बड़ा कठिन है, ये बात आपको मान के चलना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में 2 करारदादें मंजूर की हैं, जिनमें मरकज के जेर इंतजाम इलाके और असेंबली इंतखाबात के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया गया है। JKPCC ने तमाम सरकारी और निम सरकारी इदारों में तमाम खाली असामियों को फौरी तौर पर पूरा करने का मुतालबा किया है और भर्तियों की धांधलियों की तहकीकात के लिए एक आला सतही आजादाना कमीशन की तश्कील का भी मुतालबा किया है। ये करारदादें आज AICC इंचार्ज जम्मू कश्मीर अमूर रजनी पाटिल की कमान में मंजूर की गई हैं। कांग्रेस यूनिट ने कहा है कि शहरी, बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात को भी मुलतवी करने से जम्मू व कश्मीर में जमहूरियत का कोई निशान बाकी नहीं रह गया है। जम्मू कश्मीर की जो एक साइड से चाइना और एक साइड से आर्टिकल 370 की शक्ल में 35 प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की पहली शुरुआत की मीटिंग हुई, जिसमें हमने 2 रेजोल्यूशन पारित किए, एक सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, और उसके ऊपर अभी हमारी चर्चा चल रही है। सबसे बड़ी बात जो है कि आज की हालत में जो जम्मू कश्मीर की जो हालत है उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं को सुन रहे, प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और पहली बार रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद जम्मू कश्मीर की PCC पहली बार इनकी मीटिंग सब हम साथ में ले रहे हैं, सबके हम ख्यालात जान रहे हैं और उसके अनुसार हम हमारी पॉलिसी बनाएंगे। मैम, इलेक्शंस को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी इसके ऊपर रहेगी, क्योंकि अब अपकमिंग इलेक्शंस हैं लोकसभा के और उसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी वर्डिक्ट आया और वहां से भी ये कहा गया है कि जल्दी यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाए। क्या उन्होंने बोला है सितंबर 24 तक चुनाव ले लो, जिसकी कांग्रेस पार्टी पहले दिन से मांग कर रही थी। 2 चीजों की हमारी प्रमुख मांगे थी जो AICC का रेजोल्यूशन था उसके ऊपर, कि हमें एक तो जल्दी से जल्दी स्टेटहुड चाहिए, जो एक्चुअली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनएथिकल है वो, और मान्यता नहीं है कि एक बार आप स्टेट देने के बाद में स्टेट को आप डिस्टर्ब करते हैं, ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, वो भी नहीं माना गया। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड हमें वापस दे दीजिएगा और हमें नौकरियों की गारंटी चाहिए, हमें जल्द से जल्द चुनाव चाहिए, हमारा अपना खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ MLAs का सभागृह ये होना चाहिए। हमें भी बुरा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए जब हमें बोलना पड़ता है, मुझे तो ये मेरा स्टेट लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने बोलना चाहिए, उनका दुख दर्द अपने खुद में बोलना चाहिए। वो लास्ट ईयर भी मुझे ही बोलना पड़ा, इस ईयर भी मुझे बोलना पड़ा, तो हमें लगता है यहाँ के लोगों का वो हक है, वो हक उनको देना चाहिए। खित्ता जम्मू के सरहदी जिला पुंछ में आज ताजा बर्फबारी के बाद मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। जिले के पहाड़ी इलाका साबजियां और गागरिया में ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं ताजा बर्फबारी से राजौरी और पुंछ को शोपियां जिले से जोड़ने वाली तारीखी मुगल शाहरा भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हो गई है।
बहुत शदीद बर्फबारी इस वक्त साउजिया में हो रही है। ये साल 2023 की पहली बर्फबारी है, लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ आज लास्ट वर्किंग डे है स्कूल का। बच्चों को वेकेशंस डिक्लेयर हो गई हैं, बच्चों को होम टास्क असाइन कर दिया गया है। लेकिन जिस हिसाब से ये बर्फबारी शुरू हुई है और तेजी के साथ ये 10 मिनट में इतनी एक्यूमुलेशन यहाँ हो गई है बर्फ की, तो मुझे लगता है कि शदीद ठंड होने वाली है। बच्चों को ये हिदायत दे दी गई है कि घरों के अंदर रहें, गर्म लिबास पहने, बिला वजह घर से बाहर मत निकले और खास तौर सुबह के वक्त जब ये आइसी सिचुएशंस हो उसको बिल्कुल अवॉइड करें। तो मुझे उम्मीद है कि इस ठंडे मौसम में तमाम तरह की एहतियात हमारे बच्चे भी करेंगे और जो बाकी लोग हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों को कंट्रोल करें ताकि वो इस सर्द मौसम की बीमारियों से बचे रहें। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अतर आमिर खान ने आज कहा है कि आइंदा बर्फबारी की तमाम तरह की ललकारों से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी अफरादी कुव्वत पूरी तरह से तैयार है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशेंगोई की गई है कि आज शाम देर से यहां बर्फबारी शुरू होने का इम्कान है। उसमें शहर को डिवाइड किया गया है, हर किसी जोन में वी हैव जोनल कंट्रोल रूम्स और जोनल इंचार्जेस। सो दिस कंट्रोल रूम हैज़ बीन एक्टिवेटेड। इसके साथ हमारी लगभग 50-55 के आसपास मशीन्स हैं, जिसमें से 45 हमारी नई जो मशीनें हमने पिछले 2 साल में प्रोक्योर की हैं उनको रेडी रखा गया है। बाकी जो हमारे पास पुरानी मशीनरी भी थी उसको भी रीऑर्गेमेंट करके रिस्टोर करके उनको भी रेडी किया गया है। सो वी हैव अराउंड 55 मशीन्स दैट हैव बीन केप्ट रेडी। उसका भी डिप्लॉयमेंट प्लान ऑलरेडी बनाया गया है। ड्राइवर्स हैव बीन केप्ट इन प्लेस, दोनों डबल शिफ्ट्स में, कि नाइट में भी काम करना पड़े, डे में भी काम करना पड़े। फ्यूल दैट ऑल हैज़ बीन अरेंज फॉर द मशीन्स। इसी के साथ अब की बार व्हाट वी आर आल्सो डूइंग इज जो हमारे स्नो कैट्स हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है उसमें कुछ एक जो है वी आर ऑल्सो यूजिंग अ काइंड ऑफ स्पेशल मटीरियल लेयर ताकि रोड डैमेज नहीं हो। दैट्स ऑल्सो व्हाट वी आर डूइंग। इसी के साथ हमारा जो मैन पावर है लगभग 2800 के आसपास जो स्नो क्लियरेंस में यूज़ होता है, दे हैव ऑल्सो बीन केप्ट इन रेडी मोड। उनको भी जो स्नो शॉवल्स या बूट्स हैं, ग्लव्स हैं, रेन कोट्स हैं, दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। जो हमारे इसमें कंजर्वेंसी आइटम्स की ज़रूरत होती है जिसमें हमारा जैसे डी-आइसिंग सॉल्ट है, दैट ऑल हैज़ बीन प्रोक्योर्ड, और वो भी सेंट्रल ऑफिसेज में भी और जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है उसको ऑलरेडी डिप्लॉय किया गया है। इसी के साथ हमारे यहाँ काफ़ी बार काफ़ी जगहों पे एक जो डी वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे जो परमानेंट डी वाटरिंग स्टेशन है 85 दे हैव बीन केप्ट रेडी, उनकी भी सर्विसिंग की गई है। जो हमारा डीप ड्रेन नेटवर्क है सिटी में, दैट हैज़ बीन क्लीन्ड अप, डीसिल्टिंग की गई है ताकि ब्लॉकेजेस नहीं हो। इसके साथ साथ लगभग 125 मोबाइल डी वाटरिंग यूनिट्स को भी रेडी रखा गया है, विच विल बी डिप्लॉयड एज एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, डिपेंडिंग ऑन अगर कहीं पे वाटर लॉगिंग होती है या कहीं पे पानी भर जाता है बिकॉज ऑफ स्नो मेल्टिंग। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साबका वाइस चांसलर मरहूम डॉक्टर मसूद चौधरी को आज उनकी पहली यौम वफात पर खराज तहसीन पेश की जा रही है। इस सिलसिले में आज उन्हीं की जानिब से तैयार करदा गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें कई नामवर शख्सियात ने शिरकत कर मसूद चौधरी की खिदमत को याद किया है और उन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश की गई है। जिस दौरान वहाँ PDP सदर और साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद रहीं। शानदार खिदमत के बाद 2004 में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे से सुखदोष हुए। इसके अलावा नवाए कौम जो वीकली अखबार निकलता है, सर माइक जो हमारे ट्रस्टी भी हैं वो सीनियर। पहली डेथ एनिवर्सरी पे यहाँ खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं सभी लोग। मैं बतौर चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट, चूँकि कुछ लोग हमारे साथ तो शुरू से जुड़े हैं और कुछ लोग बड़ी तादाद में आज अलग अलग इलाकों से नए लोग हमारे पास आए हैं मेहमान, मैं ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाहता हूं कि यही मैं समझता हूं कि सच्ची खराज अकीदत आज मसूद साहब को होगी। बुजुर्ग मेरे वालिद मोहतरम राणा राजेंद्र सिंह जी के पास बहुत आना जाना था और मेरे वालिद मोहतरम अपने आखिरी सांस के वक्त भी ये कहा करते थे कि मसूद मेरा भाई है, और मैंने हमेशा मसूद चौधरी साहब को अपने घर का एक बुजुर्ग समझ के, मेरी दिवाली कभी मुकम्मल नहीं होती थी जब तक वो मेरे घर नहीं आते थे, और मुझे लगता है कि उनकी ईद में मेरा ना शामिल होना शायद उनको
एक सवालिया निशान मेरे बारे में डालता था। और जब भी वो मुझे दिवाली पे मिलने आते थे, जावेद साहब गवाह हैं, वो हमेशा ये कहा करते थे कि ये मेरे बड़े भाई राणा राजेंद्र सिंह जी का घर है, वो चले गए, मैं यहाँ आता हूँ, तुम लोगों की वजह से नहीं आता हूँ, मैं उस शख्स की वजह से आता हूँ जो मेरा बड़ा भाई था, और इस घर को मैं अपना घर समझता हूँ। वो रिश्ता मेरा और मसूद चौधरी साहब का रहा। जब आपके पास विजन हो, आप ठान ले, तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर जैसे ताई साहब ने कहा कि हमने ईंटों पे बैठ के फैसला किया और इतना शानदार यहाँ ये एक लोगों के लिए इदारा कायम किया, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है इस वक्त, खासकर जबकि हम बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। तो हर रात की सुबह होती है और दूसरों के लिए तो सब जीते हैं। अपनी अच्छी नौकरी करनी, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी और उनको बड़े बड़े अफसर बनाना, ये तो सब लोग करते हैं। मगर जो चौधरी साहब ने किया, मसूद चौधरी साहब ने किया, उसकी मिसाल मेरे ख्याल में हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा नहीं होंगी। मैं उनको ज्यादा जानती नहीं हूं, पर मुझे याद है जब मुफ्ती साहब वजीर आला बने और राजौरी पूंछ वो बहुत जाते थे, एज अ कांग्रेसमैन भी बहुत घूमे थे। जिला अनंतनाग की पंचायत खांडीपारा में सरपंच मोहम्मद अयूब ने अनंतनाग में जल जीवन मिशन अवार्ड हासिल किया है, जिन्होंने जल जीवन मिशन जो कि मरकजी हुकूमत की हर घर नल के जरिए साफ पानी पहुंचाने की स्कीम है, उसके इलाके में हर घर को नल के जरिए पानी फराहम करने की काविशों के लिए इनाम से नवाजा गया है, जिस पर वहाँ के मकामी बाशिंदे भी उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। एलजी सरकार सेना साहब का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इनको नज़र ग्रास रूट लेवल पर है कि कौन रिप्रेजेंटेटिव कैसे काम करता है, उनको अपने अवार्डों से नवाजते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रही बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी भी नज़र हमारे हलके पर है। हमने वहाँ के हर घर में, हर दफ्तर में पानी पहुँचाया है। जो मिशन था जल जीवन का, हर घर में हर नल में पानी होना चाहिए, वो हमने पहुंचाए हैं। हर घर में दफ्तर में पहुंचाया, आंगनवाड़ी सेंटर में पहुंचाया, हेल्थ सेंटर में पहुंचाया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहुंचाया, बाकी जो डिपार्टमेंट है बिजली के जो दफ्तर है उनमें पहुंचाया, फॉरेस्ट के ऑफिस में पहुंचाया, जो भी हमारे हल्के में ऑफिस आता है गवर्नमेंट, वहाँ भी जल जीवन के थ्रू हमने पानी पहुँचाया और हमने बहुत अच्छे काम किया अपने हल्के में। मैं यहाँ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर डीसी साहब है, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस नेशनल अवार्ड से नवाजा है। जो नेशनल अवार्ड हमें गवर्नमेंट हिंद ने दिया है उसे नवाजा है, उसके लिए मैं बहुत जल जीवन मिशन के जो हमारे एग्जाम साहब है उसका भी बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने हमें बुलाया और इस अवार्ड के लिए हमें इस अवार्ड से नवाजा है, उसका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। सब जिला अस्पताल बीरवा के इश्तराक से समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद की निगरानी में जिला अस्पताल बडगाम में एक खून अतिया कैंप मुनक्किद हुआ है और इस मौके पर मेहमान खसूसी एडवोकेट अल्ताफ गांधरबली, सदर कश्मीर, जूरिस्ट, एक्स सर्विस चेयरमैन, म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल थे। इस मौके पर BMO बीरवा, SHO बीरवा, एडवोकेट अनायत मलिक और मीडिया बरादरी मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए कैंप में शिरकत करने वाले रज़ाकारों की तारीफ की गई है और ऐसे कैंपों के इनाकात की अहमियत पर रोशनी डाली गई जो जरूरतमंदों के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। एक्चुअली आज ब्लड डोनेशन कैंप एक रखा था। ये हमने एक NGO थी यहाँ मजहब महमूद है, उसके ताउन से उसके इश्तराक से हमने जिसका बड़गाम से किया था, 3 हमने क्लब किया था यहाँ, हमने यहाँ प्रोवाइड की थी, सारा कुछ मैन बार हमने यहाँ प्रोवाइड किया था। ये एक अच्छा उमूमन एक अच्छी बात एक है कि वॉलंटियरली जो है वो आ रहे हैं, आगे लोगों को आ रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन की एक अच्छा इकदाम है जिससे हमारी कम्युनिटी इनके साथ कहीं पर एक्शन हो जाता है, किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड बैंक में ऑलरेडी खून ज़रूर होना चाहिए ताकि किसी भी वक्त इमरजेंसी में आप आ जाए। ये एक्चुअली में जो ब्लड डोनेशन है ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, एक तो देने वाले के लिए भी है और लेने वाले के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देने वाले के सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाले के लिए है। देने वाले को एक अच्छी से एक साइकोलॉजिकल एक बेनिफिट मिल रहा है जब वो किसी को अच्छी काम करे, अच्छी एक काम है, ये अच्छी सोच है। ये अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे, रेगुलरली ब्लड डोनेट करेंगे, 3 या 6 महीने के बाद डोनेट करेंगे। आज मैं बीरवा बड़गांव में इस वक्त मौजूद हूँ, जो यहाँ का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आज यहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप जो हमारे खूनहार
सोशल एक्टिविस्ट मुज़म्मिल महमूद जो पूरे जम्मू कश्मीर में मशहूर हैं, उन्होंने आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप इन कोलैबोरेशन विद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीरवा में मुनक़्क़िद किया, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने ब्लड डोनेट किया। मैं दाद देना चाहता हूँ जिस तरीके से हमारे मुज़म्मिल महमूद अपने इस बीरवा में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिस तरीके किया। और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है इसको सपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम, उनकी वसादत से हमने इस कैंप को कामयाब बनाया। इस कैंप में हमने 40 ब्लड यूनिट्स कलेक्ट किए हैं और ये जो ब्लड है ये हमें बड़गाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना पड़ता है क्योंकि वहाँ ब्लड बैंक है, मदर ब्लड बैंक है हमारा। यहाँ बीरवा SDH में हमारा ब्लड स्टोरेज सेंटर है, यहाँ पर हम खाली 3 या 4 पॉइंट्स को स्टोर कर पाते हैं। हमने इससे पहले भी अलाफ्ताब से गुजारिश की थी कि बीरवा के सब डिवीजन के साथ एक वास्ट एरिया कनेक्टेड है। हम हुकूमत दरिया जहलम श्रीनगर की डल झील में वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ऑपरेशंस के लिए एजेंसी के इंतखाब का जायजा लेगी। वाटर ट्रांसपोर्ट श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का एक अहम मंसूबा है जिसका मकसद श्रीनगर शहर में पानी पर मबनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहाल करना है, मगर इससे डल झील और हाउस बोट मालिकान खफा हैं। उनका कहना था कि इंतजामिया इसे शुरू करने से पहले हमसे राब्ता करने के लिए फोन करे, लेकिन जब दरिया की नकलो हमल हरकत में आएगी तो लहरें हमारे हाउस बोट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मेरा नाम है गुलाम कादिर गासी, मैं हाउस बोट ओनर्स रिवर जेहलम का तर्जुमान हूँ सर। यहाँ पे मैं 2021 की बात करता हूँ, जब यहाँ पे म्यूनिसिपलिटी वो कमिश्नर साहब आए थे तो उन्होंने यहाँ पे मुग़ल दरबार के पास दरबार लगाया था। तो उस वक्त वो वीडियो मेरे पास अभी भी है। उस वक्त मैंने उनको कहा था ठीक है सर, आप यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट चलाइए, हम आपको मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम सर, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो हाउस बोट्स है, हाउस बोट्स ऑलरेडी यहाँ पे रिवर जाहली में कमज़ोर हाउस बोट्स आने के मतलब ये है उनको कहीं सालों से हम रिनोवेशन नहीं किया हमने, तो बिकॉज ऑफ बहुत सारे वजूहत है। तो अगर ये वाटर ट्रांसपोर्ट चलाएंगे तो शौक से चलाएंगे, उससे बहुत अच्छा मतलब स्मार्ट रिवर जाहलम लगेंगे, लोगों को भी फ़ायदा आएगा। लेकिन जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जो पानी के ऊपर रहते हैं, आई मीन टू से यू, जो हाउस बोट वाले, उनके बारे में आपको सोचना है, क्योंकि उनकी जब वाटर ट्रांसपोर्ट चालू हो जाएगा तो लहर ऐसी आती है, कहने की बात नहीं है। हाउस बोट को ऐसा वैसा होता है, तो ये लकड़ी है, ये लोहा नहीं है इसके अंदर, ये लकड़ी टूट भी सकती है, पानी इतना तेज़ से अंदर आ सकता है। हो सकता है हमारी कुछ हाउस बोटों में फैमिली भी रहती है, उन फैमिली भी डूब सकती है। अगर किसी हाउस बोट में टूरिस्ट होगा तो वो उसको भी जान का खतरा है सर। तो हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर, आप चलाइए, वो शौक से चलाइए वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सर। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट चलाने से पहले हम लोगों से बात कीजिए सर, क्या आप लोगों को इससे कोई तकलीफ़ हो जाएगा या कोई फ़ायदा आएगा। तो मेरा ये डीकॉम से साहब से यही गुजारिश है, हमें बुलाइए, हम वहाँ पे टेबल पर बैठ के हमारे मसले मसाइल जितने होंगे वो हल की लीजिए, तो आप चला दीजिए शौक से सर। थैंक यू। मेरा नाम अनीस है, मैं रिवर जेहलम का रेजिडेंट हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली में डीकॉम साहब ने जो बोला है कि यहाँ से हाउस बोट्स रन होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट रन होगा, तो उसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट रन करने की वजह से जो यहाँ का रजिस्ट्रेशन एरिया है, जो यहाँ पर कमर्शियल भी है रेजिडेंशियल भी है, ठीक है ना, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ के हाउस बोट जो है ना वो इतने, आप खुद देखिए कि वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो उन लहरों को सह सके, है कि नहीं। तो उसकी वजह से जो है हमारा जो फैमिली भी है, बाकी सब जो इन्होंने भी बोला कि यहाँ पर टूरिस्ट भी रहते हैं, है कि नहीं, उनको भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ के लोकल्स है, इनको बहुत इफेक्ट पड़ेगा वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह से। अब जो बाकी डिटेल्स साहब ने जो बोला है कि आगे हमारा जो ट्रांसपोर्ट आएगा उसके लिए पहले हमारे साथ ज़रूरी बात करनी पड़ेगी, ताकि हमारा कुछ ना कुछ वो तो देखे कि हमें अगर वो रिहा भी करेंगे वो चीज़ अच्छा रहेगा, है कि नहीं, या कोई और ऑप्शन भी देखेंगे वो भी अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्ट अगर चलेगा तो क्या फ़ायदा आपको होगा उससे? हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा तो नुकसान ही है, ठीक है। लेकिन जो बाकी यहाँ का लोग है, जो हज व उम्रा सर्विसेज एसोसिएशन की आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है, जिससे खिताब करते हुए अंजुमन के सदर शेख फेरोज ने उन अफराद से अपील की है जो अपने बुजुर्ग वालिदैन को अकेले हज का फरीजा अदा करने के लिए रवाना करना चाहते हैं। उनसे कहा गया है कि वो अपने वालिदैन के साथ रहें और उनका पूरा ख्याल रहें, क्योंकि वो ख्याल जो बच्चे रख सकते हैं अपने वालिदैन का, वो ऐसा और कोई भी नहीं कर सकता। लोगों को जिनको हज के लिए जाना होगा, हम जिन लोगों ने जाना होगा वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं, उनकी नीयत हो गई है। लेकिन मैं उन सब लोगों से मुखातिब हूँ
जो अपने वालिदैन को भेजना चाहते हैं। बहुत शौक ज़ौक़ से ये काम होता रहा है और आगे भी होगा इंशाअल्लाह। इस साल जिन लोगों ने ये तय किया कि वो अपने वालिदैन को भेजें, अगर उनके वालिदैन मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड हैं तो मैं उनसे मुखातिब हूँ, प्लीज़ उनको अकेले मत भेजिए, उनके साथ घर के किसी भी अफराद को भेज दीजिए जो उनका वहाँ पर ख्याल रखे। आप कभी भी ये मत समझ लीजिए अगर आपने उनको हज कमेटी के हवाले कर दिया या प्राइवेट टूर ऑपरेटर के हवाले कर दिया तो इसका मतलब ये कि आपकी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। वो अपना जो जिसके लिए आप उनको पे कर रहे हो वो फैसिलिटीज़ उनको देंगे, चाहे वो हज कमेटी या प्राइवेट टूर ऑपरेटर, दैट्स राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मसला ये है जो पर्सनल केयर है, अगर फ़र्ज़ करें ये जो आपके वालिदैन हैं, जो आपके बुज़ुर्ग हैं, अगर ये बीमार वहाँ पर पड़ते हैं, उनको हॉस्पिटल भी लिया जाएगा, उनको डॉक्टर भी देखेगा, लेकिन जो पर्सनल केयर है वो उनको नहीं मिल सकता है, वो कभी भी नहीं मिल सकता है जो उनके वालिदैन उनको देंगे। तो मेरी ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, तलकीन है कि आप उनको अकेले मत भेजिए, घर में किसी अफराद को उनके साथ भेज दीजिए ताकि वो वहाँ पर परेशान ना हो। हमने देखा है, मैंने कई सालों से देखा है, ऐसे एज में जब लोग जाते हैं, जब उनको कोई मॉरल सपोर्ट नहीं होता है, इस तरह का सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट नहीं होता, वो कोलैप्स हो जाते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उसकी परेशानी का आपको अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए इस साल कम से कम ऐसा आप मत कर लीजिए। ये इस बात को बिल्कुल वहाँ की ग्राउंड ज़ीरो की एक्सपीरियंस समझकर इस पर अमल कीजिए कि आपने वालिदैन को अकेले नहीं भेजना है। आपको 2 साल रोकना पड़े, 1 साल उनको रोकना पड़े, अगर आपको कोई फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस हैं, अगर नहीं है तो फिर इसी साल, अगर नहीं तो 2 साल रोके वेट करें जब आप भी उनके साथ हमरा हों, तो फिर उनको इंशाल्लाह हज भी आसान होगा और उनका आगे का सफर भी आसान होगा। जिले रियासी की डेरा बाबा बंदा पंचायत मनसू के इलाके में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, जिसमें डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को मजबूत करने में लोगों के ताउन मांगा गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो गुलाम नबी आजाद की इस जमात की हिमायत करें और इसे ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाएं। पिछे भी सरकारां रहियां, अगे भी सरकारां हैं और चलादियां भी हैं। जिहड़ा काम साढ़े आजाद साहब ने करिए कि मैं अपनी गल सुनना तुसीं कि मैं स्टेट सब्जेक्ट बनाया हा उधमपुर दा, 3 महीने लगे हे इत्थां घरा फुलके बन्नने ते कई बारी रौना कोई रस्ता गै बजदे, डीसी दफ्तर जाना पैह्ला नंबर ते उत्थे जान नहीं दिंदे, डीसी कोह्दा होना बैठे दा, तहसीलदार कोह्दा होना बैठे दा। अज्ज आजाद साहब और जुगल किशोर जी ने ये मौज बनाई दी कि एक गेट टप्पने ते अस 3 महीने आया कि मैं स्टेट सब्जेक्ट बनाते, मैं 1 घंटे में एक स्टेट सब्जेक्ट बनाइए दिता लोकें। हूँ डोमिसाइल की गल ही 100 डोमिसाइल लोकें एक ध्याड़ी बनाइए दिता। और कोई भी काम जेड़ा काम करने एक मिनी सैक्रेटरेट बनाइए दिता था कि जिन्हें मिनी सैक्रेटरेट रियासी बनाइए दिता था, ये जेहा सैक्रेटरेट को पूरा तुसीं पूरे ऑल हिंदुस्तान च नहीं लभी सकता कि मैं सारा मैं थोड़े दिन पहले सांबे भी गया, उत्थे भी बड़ा अच्छा, वो भी आजाद साहब ने डिस्ट्रिक्ट था, मगर जिन्हें डिस्ट्रिक्ट जुगल किशोर शर्मा ने इत्थे बनाई दी है कि उन्हें एक पत्थर और एक टाइल और एक पर्दा अपने हत्थें कन्नै नहीं लवाया था। जेड़ा आदमी ज्यादा काम करता रौंदा भी हुआ ही गलतियां भी ओहदे होंदियां ना, ठीक है, उस आदमी को इन्नी अपेक्षा हो जाती लोगों की ये कम करा दा जरा ते मेरा की नहीं किया इन्हें, वो दस्से ही बिगाड़दा। इसलिए 4.5 साल का जुगल हो रही हो तुसें एक टाइम दिता दा जिहड़ा तुसें अपना वोट देइए उन्हें ताकत दी ही और MLA बनाया, सरकार ने उन्हें मंत्री बना उड़िया। भी हुण अज आई बारी साड़ी पार्टी जिहड़ी नवीं बनी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जिहड़ी बनी गुलाम नबी आजाद साहब ने बनाई, पार्टी नवीं है, चेहरे पुराने न और चेहरे तुसें हंडाए दे न। मिगी याद है उस वेले में इंदे कन्नै ना हा, उस वेले में भारतीय जनता पार्टी च हा। अज जिहड़ा पार्क बने दा उत्थे तलाऽ हुंदा हा, उत्थे बड़ी मुश्क हुंदी, जित के लंघदे हे लोग ते नक्के दब्बा देइयै लंघदे, रियासी सारे गए दे। उत्थे गुलाम नबी आजाद साहब ने जलसा किया, मीमे दा मोहन सिंह होर गए होने उस जलसे, होर भी लोग गए होने इत्थों। उत्थे गुलाम नबी आजाद साहब ने आख्या हा मेरे कैंडीडेट की जिताओ, रियासी का जिला में देना, मेरे कैंडीडेट की जिताओ, रियासी का जिला में देना। रियासी के लोगों उनके कैंडीडेट की जिताया और जियां वो चीफ मिनिस्टर बने उन्हें पहला काम ये किया कि एक रियासी का नहीं दिता, 8 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर च दिते और रियासी का जिला बनी है। उसके बाद जुगल किशोर ने जिथे जिथे हाई सकैंडरियां मिडल हाई स्कूल दी हाई सकैंडरियां कीतियां, मिडल दे हाई स्कूल किते, प्राइमरी दे मिडल किते, जिथे भी किसी ने डिमांड की उत्थे वो स्कूल जरूर बधे होने।
नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।